नमस्कार, गौरी समाज न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुचिया जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। और सर हम आपका छोटा सा एक परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम संजय कुचिया है। मैं भोलापुर पंचायत में नवयुग मंडल का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और माँ सभा के जो भी कार्य होता है उसमें हम थोड़ा रुचि रखते हैं। तो सर जैसे कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में काफ़ी देखते रहते हैं एंड समाज में भी काफ़ी देखते रहते हैं कि आप महासभा के जो पूर्व और जो वर्तमान में पदाधिकारी हैं उन पर काफ़ी आरोप लगाते रहते हैं, जैसे कि के कट्ठल जी हैं, हमारे राधेश्याम कुचिया जी हैं एंड अभी करंट में जो मोहन कनकने जी हैं जो वर्तमान में कोषाध्यक्ष पद पर हैं। तो इसका क्या आधार है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचार करे तो हम उस पर आरोप न लगाएं, और अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर उनके खिलाफ खुल के हम ना बोल पाएँ, बड़े छोटों का आदर में ही अपना पूरा समाज का पैसा जो भ्रष्टाचार के रूप में उन लोगों ने खा लिया है, तो हम केवल आदर सम्मान में ही लगा रहें और इधर समाज का पैसा पूरा खाली हो जाए। कोई वो अपने परिवार के सदस्य के रूप में तो लिया नहीं है, कहीं से अपनी जो परिवार की कमाई है उससे वो अपना स्वयं का वो कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो समाज के पैसे से ही किया है ना उन्होंने। जी। तो सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, तो वो भ्रष्टाचार का क्या आधार है? मतलब आपके पास क्या प्रूफ है कि ये जिससे दिखे कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है? सही सवाल है आपका। मेरा मानना है, जैसे राधेश्याम कुचिया जी के ऊपर आरोप लगता है कि जो उन्होंने धर्मशाला सूर्याधाम जो अपना हरिद्वार में बनाया है, उसकी जो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई थी वो महासभा के पैसे से हुई थी और उन्होंने अपने नाम से करा लिया। तो भ्रष्टाचार का कोई वो तो है नहीं कि उसकी चीज़ का प्रूफ है सारी चीज़ों का। और के कट्ठल जी पर आरोप है कि चित्रकूट का 6 वर्ष में कोई हिसाब नहीं दिया। अभी कई एक मंच पर हमें एक उनका वीडियो देखा कि मैं 17 लाख रुपए मेरे पास हैं और 17 लाख रुपए का मेरे पास थे, मैंने उसको हमने चित्रकूट में ख़त्म, कोई कार्यकारिणी से पास नहीं कराया। पैसा आया उसको अपने पास रखा, किसको कितना पैसा दिया, किस कार्य के लिए दिया। सब प्रथम तो आपको जो पैसा आप खर्च करना चाहते, जो आपके पास पैसा है उसको कम से कम कार्यकारिणी की रखो। तो आप अपने अकाउंट में पर्सनली कैसे रखते हो? संपत्ति महासभा की है, आप अपने अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, महासभा के अकाउंट में पैसा डालो ना। जानकारी तब हो सकता है कि 34 लाख रुपए आए हो और 17 लाख ही दिखा रहे हो आप, आधार बैठता है। और के कट्ठल जी तो अभी जमानत पे चल रहे हैं, 20,000 की जमानत पे बॉन्ड पे है। आने वाले समय में हो सकता है, मैं तो चाहूँगा कि अच्छे से अगर निपटा ले, वो हिसाब किताब दे दे, नहीं तो जेल की हवा तो खाना ही निश्चित ही है। तो सर जैसे कि आपने बोला कि के कट्ठल जी उन्होंने उनकी कार्यकारिणी के टाइम पे उन्होंने किसी से कोई परमिशन नहीं ली और उन्होंने कुछ पैसों का इधर का इधर किया। तो सर ये सवाल हमने तब क्यों नहीं उठाए जब वो उस पद पर थे? मैम, बेशरम आदमी के लिए कोई आधार नहीं होता है। हमसे बड़े बहुत हैं, उनके मैं चरण छूता हूँ। कारण ये है कि जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से निकलकर समाज सेवा में जब आता है तो उसके पास वो गुण होते हैं जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते या हम भी नहीं कर सकते। सब प्रथम उसको बेशरम बन के अपने जीवन को आगे बढ़ाना हो, तो उसका लक्ष्य केवल रहता है कि मुझे उस स्थान तक पहुंचना है। और जब वो व्यक्ति उस स्थान तक पहुंच जाता है तो फिर वो भ्रष्टाचार करने के बाद भी अपने आप को पाक साफ बताने में कोई भी उसको दुख तकलीफ नहीं होता। वो सामने वाले को डट के सामने मुलाकात करता है, हर व्यक्ति से, सामाजिक व्यक्तियों से बहुत अच्छे से बैठेगा, लोग उसका सम्मान भी करेंगे। लेकिन कारण जो भ्रष्टाचार किया है तो उसको किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा। और मेरा जहाँ तक मानना है, के कट्ठल जी तो की बातों को लेकर आज जो महासभा अध्यक्ष महोदय चल रहे हैं, तो मुझे ये नहीं लगता कि 3 साल भी बहुत अच्छे से व्यतीत हो। मोहन कनकने जी पे मैंने आरोप लग रहे हैं कि उनके पास 2 लाख रुपए 180 का जो भी, लेकिन एक धारा के अनुसार उन्होंने कुछ टैक्स में छूट पाई थी, उसमें पैसा जो खर्च हुआ था उस पैसे को भी निकाल के महासभा के खाते से उस पैसे को भी विड्रॉ दिया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तालाब में जो छोटी मछली गड़बड़ कर रही हो या बड़ी कर रही हो, तो हमारा मानना ये है कि सभी के ऊपर आरोप लगाओ। कल मैं जबरदस्ती का नाम, अभी मोहन कनकने जी जो कि कोषाध्यक्ष चुने, समाज ने चुना है, तो आपको सब प्रथम तो उनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए चुनाव आयोग को। लेकिन रजिस्ट्रार कार्यालय ने तो दे दिया उनको, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं दिया।
कारण देता है कि चुनाव आयोग भी आदरणीय के कट्ठल जी द्वारा बनाए गए और वो उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष महोदय हैं रामगोपाल छिरोलिया जी, जो उनके डल्लू भैया जो उनके कहने पर पत्राचार के माध्यम से मोहन कनकनी जी से हिसाब मांग रहे हैं, ये कर्तव्य है मोहन कनकनी जी को अध्यक्ष महोदय को पत्रों का जवाब देना चाहिए और अपने पैसे का हिसाब भी देना चाहिए जो भी है। लेकिन हमने एक पत्र पढ़ा, उसमें चुनाव आयोग के लिए लिखा है कि आप चुनाव आयोग को मतलब कि जो आपके पास पैसा उसका हिसाब चुनाव आयोग को दो। चुनाव आयोग का कोई आधार नहीं बढ़ता। कोषाध्यक्ष अध्यक्ष को हिसाब दे सकता है। लेकिन ये सवाल जो के कट्ठल जो मोहन कनकनी पे उठा रहा है वो के कट्ठल पे क्यों नहीं उठा रहे? उनको पत्र क्यों नहीं लिख रहे आप कि आप मुझे 20 लाख का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आप 17 लाख का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? जो आपने मंच में बोला हम 20-25 लाख छोड़िए, जो 17 लाख आपने मंच से बोला कि मेरे पास 17 लाख रुपए है और उसको मैंने ऐसे ऐसे खर्च कर दिया, आप उस सवाल को मोहन जी से क्यों अकेले पूछ रहे हैं, वो चीज़ इनसे क्यों नहीं पूछ रहे? इसका एक ही कारण है मैडम, विधान संबंधित जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं होता है, जो किसी दूसरे के जरिए विधान का आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं सभा जो महासभा अपन चला लेंगे, लेकिन महासभा की जब आपको विधिवत विधान की जानकारी ना हो और किसी दूसरे से पूछ परख के आप करेंगे, जैसे अब आपको केवल एक ही व्यक्ति दिख रहा है आज की डेट में, रामगोपाल छिरोलिया डल्लू भैया को केवल के कट्ठल जी के अलावा वो किसी की बात को सम्मान नहीं कर रहे, चाहे महामंत्री महोदय हों, चाहे कोषाध्यक्ष महोदय, चलो आरोप लगा रहे हैं उनसे बात मत करो, आप मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, अन्य लोग हैं, उनसे किसी से कोई विधि जानकारी नहीं ले रहे, के कट्ठल के अनुसार चल रहे, इसलिए महादशा की दुर्दशा ये है और अभी तक कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पाई। जी, तो सर मेरा इसी चीज़ों को देखते हुए मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि वर्तमान में जो महासभा की कार्यकारिणी जो आई है जीतकर, उस पर आपका क्या विचार है कि वो कैसे अगले 3 साल जो हैं उनके कार्यकारिणी के, वो कैसे रहेंगे? इसमें समाज को कुछ मिलेगा, कुछ फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होंगे? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आदरणीय रामगोपाल छिरोलिया डल्लू भैया ने बहुत अच्छे विचार भी हैं और बहुत अच्छे लोगों को अपने सामने विचार रखे, विचार रखा, उन्होंने कुछ विजन बताया कि हम इन वचनों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जो आदमी विजन बताता है तो उसको कहीं ना कहीं उसके दिल में एक आस होती कि ऐसा कुछ करें, जैसे गवई बंधु को बड़ा कार्यालय खोलने का विचार है, 1000 लाखों की संख्या में सदस्य बनाना है महासभा के, क्षेत्र पंचायत ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य महासभा में बने। तीसरा हरिद्वार का है, वृंदावन की एक बड़ी अच्छी धर्मशाला बननी है। आपका जबलपुर का वो पड़ा है, उसमें भवन खाली पड़ा है, उसको भवन बनाना है। चित्रकूट का जीर्णोद्धार बहुत अच्छे से कराना है। मेरा एक मानना है, हमेशा एक चीज़ को मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि विजन क्या है आपका, अच्छी बात है, लेकिन आप जिस व्यक्ति की सोच के हिसाब से आप चल रहे हो वो व्यक्ति स्वयं भ्रष्टाचारी है। जब तक आप उसको साथ छोड़ के, जो आपके साथ कार्यकारिणी चुन के आई है, बार बार बैठक कर आप उस चीज़ को, जब तक आप कार्यकारिणी की बैठक नहीं करोगे, जब तक विधान अनुसार आपने सदस्यता की, आपकी जो पहली जो आपने जो घोषणा की है कि मैं 100 रुपये सदस्य बनाऊंगा, महासभा के सदस्य के रूप में 100 रुपये की सदस्यता शुल्क रखूंगा मैं, तो जब तक वो कार्यकारिणी में पास नहीं होगी तो आप कैसे सदस्य बना लोगे? तो सब प्रथम तो आपको 13 लोगों की कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक होना चाहिए, उसके बाद ये चीज निकल, उसके बाद अधिवेशन होगा। अब आपको किसको घोषणा करनी है ये आपकी स्वयं की उसमें वो है। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी निगाह में अगर ओमी चाचा अच्छे हैं तो उनको आप बना लो, समझ, आपको आपके दिमाग में बहुत अच्छे लगते रमन जी, तो रमन जी को भी आप बना सकते हो। संजय कुचिया को नहीं बनना, ना कुछ लेना है आपसे, क्योंकि आपकी जो भाषा है, बातचीत करने का तरीका है, उससे तो मैं राधे राधे करता हूँ जी। इतनी अभद्रता तो भाषा आज तक के कट्ठल जी ने नहीं भी कहा, मैंने तो उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, आदरणीय राधेश्याम कुचिया जी के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। आप तो मुझे ऐसे ऐसे गुंडों के नाम आ रहे हैं, कई लोग मोर जी हैं, पहाड़िया जी हैं, अन्य लोग हैं, 4-6 लोग हैं। एक अपने अन्य समाज के व्यक्ति से मुझे फ़ोन पर धमकी दिलवाई, तो आपसे राधे राधे, हम आपसे क्या उम्मीद रखें? जैसा कि सर आप कह रहे हैं कि आपको फ़ोन पर धमकी दिलवाई, तो ये अभी महासभा के जो चुनाव हुए उसके बाद की बात है या उससे पहले की बात है? मैं आपको बताऊं,
कि मैंने महासभा में आदरणीय लल्लू भैया का प्रचार किया और मेरे सवालों के जवाब कोई व्यक्ति समाज में अधिकतर तो नहीं दे पाता, क्योंकि मैं जो भाषा को लिखता हूँ उस भाषा का सामने वाले पर डायरेक्ट अटैक होता है। मैं जिसके खिलाफ लिखता हूँ खुल के लिखता हूँ, मुझे ये चिंता नहीं है कि सुबह का होगा मेरे साथ। हमने डल्लू भैया को जिताया। डल्लू भैया एक वायरल हुई है, जो आपको साथ जो सभी जो को विदित जानकारी है कि मैंने एक ऑडियो क्लिप वायरल की थी, उसमें बहुत अच्छी भाषा का, मधुर भाषा का उपयोग कर रहे थे आदरणीय महोदय, अध्यक्ष महोदय। उसके बाद से जब मैंने उस चीज़ को, जब हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने कई पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं उनके साथ, उनको मैंने उस चीज़ को भेजा। फिर हमें अच्छा नहीं लगा तो मैंने एक काम करो, ये अध्यक्ष जी का अगर ये आचरण हो तो एक काम करो, एक काम पूरे समाज में फैला दो। तो मैंने गुरुओं के माध्यम से पूरे समाज को फैला दी, हमने साथ सुधार आ जाए। लेकिन सुधार नहीं, उनकी मैंने कई मंचों पे कई कार्यक्रम, जो एक दो कार्यक्रम हमने देखे, शपथ ग्रहण हुआ जैसे गवई बंधु कार्यालय में, मैम आप तो उस टाइम पर कवर कर रही थी, क्या भाषा थी अन्य पदाधिकारियों के लिए, आपकी क्या भाषा थी। औरैया के मंच पर आप एक भ्रष्टाचारी को बैठा कर दूसरे भ्रष्टाचारी पे आरोप लगा रहे थे। 20 लाख के भ्रष्टाचारी को आप माला पहना रहे हो और 2 लाख के भ्रष्टाचारी को आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे, जिसके पास वो सिद्ध करे बैठा है। मैं उसने कार्यकारिणी में पास कराया है। सदस्यता शुल्क के जो सदस्यता लिस्ट बननी थी निर्वाचक आयोग के लिए, उसकी लिस्ट का पैसा उसने महासभा से लेकर उसको दिया, उसके पास कार्यकारिणी में पास करा हुआ मैटर है। और जिसने भ्रष्टाचार पूरा कर लिया उसको आप बगल में बैठा कर मंचमाला करा रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये, विधान अनुसार काम करिए, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता रहेगा। कमियां सभी के अंदर होती, हमारे अंदर भी हैं। आप जिस व्यापार से आते, आप जो कहते हो कि मेरा व्यापार है इसलिए थोड़ी मेरी भाषा इस प्रकार की है, आप भी ट्रकबाजी करते हैं, हम भी ट्रकबाजी करते हैं। आप जेसीबी डंपर का काम करते हैं, हम ट्रकों का काम करते हैं, संजय कुछिया खुद करता है। भाषा सभी प्रकार के। अब हमें उस भाषा को हम सामाजिक क्षेत्र में लेके आए अपने व्यापार का, तो ये उचित नहीं होता। एक कर्मचारी से काम कराना और एक बराबर के व्यक्ति से बात करने, दोनों में अंतर होता है। तो ये स्वयं मनन करने पड़ने वाली बात है। ये हमको कहने या सुनने वाली बात नहीं, आप स्वयं मनन करें इस बात को। तो काफ़ी सर हमने अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर देखा है कि अभी क्षेत्रीय सभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप विनोद खांगड़ जी का काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो किस आधार पे कर रहे हैं, एंड आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं और समाज को क्या उम्मीदें होनी चाहिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो एकदम खरे उतरेंगे? आदरणीय विनोद खांगड़ जी एक अभिवक्ता भी हैं, एडवोकेट हैं, और वो पूर्व क्षेत्रीय सभा में पदाधिकारी के रूप में और अभी प्रेजेंट टाइम में वो कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में कार्य देख रहे हैं। क्या होता है कि आदरणीय अभी राजू सेठ जी, बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे उनसे, और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। उनसे मेरा एक कहना था, या मेरे किसी के माध्यम से निवेदन पहुँचाया था कि किसी को एकदम उस सीट पे नहीं पहुँचना चाहिए जब तक आप नीचे से ऊपर नहीं पहुँचोगे, तो विधान संबंधित आपके पास जानकारी नहीं होगी, फिर आपको किसी न किसी का सहारा लेके उस कार्य को करना पड़ता है। तो मैंने कहा इस बार आप उपाध्यक्ष पे, मंत्री पे, अन्य किसी भी पद पे आके, लेकिन कारण ये था कि कहीं ना कहीं मुझे जानकारी मिली कि ये उन्हीं लोगों के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उससे कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं रखते हुए इस व्यक्ति को इन्होंने उतारा, राजू जी को। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ राजू जी में अपने आप में स्वयं में अनुभव होगा, लेकिन विधान अनुसार नहीं होगा। अनुभव तो होगा, समाज सेवा तो सभी, गवोई कितना भी छोटा हो उसके अंदर समाज सेवा तो भरा हुआ है, वो समाज सेवा करने के लिए हमेशा आतुर रहता है। लेकिन मैम सबसे बड़ी बात होता है कि विधान अनुसार कार्य करना, सभी सामाजिक बंधुओं को अच्छे से कहाँ उनका सम्मान हो सके उस चीज़ का। दूसरी बात, शिष्टाचार जो कार्य होते हैं, जो अपने कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रम को विधिवत करना तो विधान अनुसार ही हो पाएगा। अब क्षेत्रीय सभा से पैसा निकाल लो, अपने पर्सनली कार्य में ले लो, समझ रहे ना, और फिर उसको भरो आप। तो जो आपने कई क्षेत्रों में हमने देखा, अभी महासभा में कई जगह ऐसे हो गए कि किसी मिस्त्री को 60,000 रुपये दे दिए, पैसा निकाल के डायरेक्ट उसके अकाउंट में डाल दिए। आप उसको आप पहले कार्यकारिणी में पास नहीं कराया, उसको चेक के द्वारा उसको पेमेंट नहीं दिया, आप डायरेक्ट उसको पैसा निकाल के नगद केस कैसे दे सकते हो? मैं
विधिवत जानकारी आप रखो, विधि की जानकारी रखो, विधान की जानकारी रखो। आप आइए ना, हम स्वागत करते हैं, आप आइए, लेकिन विधान की जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो आदरणीय डल्लू भैया राम गोपाल छिरोलिया जी के साथ जो हो रहा है वो यही कारण है, उनको विधान संबंधित जानकारी नहीं है, इसलिए वो सारा के कट्ठल जी का ले रहे हैं। और आज जो व्यवस्थाएं चल रही है उसका कारण तो यही है ना। जी। तो हम तो चाह रहे हैं कि आदरणीय विनोद खागड़ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मधुर साहब व्यक्ति हैं, सबसे बड़ी बात है सम्मान करने व्यक्ति हैं, और उनके अंदर जो ललक है समाज सेवा की बहुत अच्छी है। हम उनके साथ व्यक्तिगत कमेंट भी किया हमने कई प्रकार की, उनसे वार्तालाप, क्योंकि हमारा एक खुल के विचार रखना, खुल के बोलना, ये हमारी बहुत पुरानी आदत है जी। तो हमने उनसे सब प्रकार की चर्चा की। बोले नहीं संजय भैया, शिकायत का मौका नहीं होगा, और हम पहले भी शिकायत का मौका नहीं दीजिए, आपको भी जानकारी नहीं। बिल्कुल सत्य बात है सर, तो इसलिए मैंने उनका समर्थन कर रहा हूँ, और देना भी चाहिए। और अभी मैं क्षेत्रीय सभा में भी घूम के, केवल एक दिन बीच में रह गया है, तो मैं आज ही रात को, हो सकता है चंबल आज ही कवर कर लें, केवल नीचे आपके स्टूडियो से उतरे और सीधी बार रवानगी पे है पूरे क्षेत्र में घूमने की। काफ़ी अच्छी बात कही सर आपने। सर एक सवाल और है मेरे मन में, जैसे कि 10 पंचायतों में से 8 पंचायतों का निर्विरोध हो गया, तो ये 2 पंचायतें और ख़ास करके हमारी चंबल की पंचायत में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा इसका? मैम गंगा जमुना और चंबल क्षेत्र 2 बच्चे रह गए। मैम कारण ये है, कोई व्यक्ति चाहता है ना कि मुझे एकदम मतलब कि मेरे हिसाब की पूरी दुनिया हो जाए। जी। जैसे ईश्वर ने आपको कुछ लाख बना दिया, फिर चाहे काहे कि सभी लोगों के जो मन की सोच है वो हमारे हिसाब से हो जाए, तो हो तो नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीता है, अपनी एक स्टाइल अलग होती है हर व्यक्ति की जीने की, यही कारण है। जी। आप उस सीट पर बैठे तो आपकी मध्यस्थता करने का जो काम है वो समझ में नहीं आ रहा, विधानानुसार नहीं है। इसलिए सबको चुनाव लड़ने में तो स्वागत पूरी चीज़ है। चुनाव लड़ने से लोगों की शक्ति का पता चलता है कि कौन कितनी शक्ति में है, उसकी ताकत पता पड़ती है, उसकी क्षमता पता चलती है। जिन लोगों ने विड्रॉ किया, जैसे अभी बुंदेलखंड वालों ने विड्रॉ किया, बबलू मामा जी से मैंने कहा था, चुनाव हार जीत तो एक बात अलग थी, आपको लास्ट दिन तक आपको चुनाव लड़ना था। आपके पास पैसा नहीं था लेकिन समर्थक था। अरे छोटा कार्यक्रम कर देते अगर होते शपथ ग्रहण में, अगर आप बन के अध्यक्ष आते, क्या जरूरी है? अरे आप भी देखते हो पूजा भी छोटी बड़ी कई प्रकार की होती कि नहीं होती। जरूरी है कि सिंधिया जी ने जो पूजा कराई वही हम करा लें? अरे बराबर के ताल जितने व्यवस्था उतने हिसाब से अपने चलो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन वो थोड़ा गलत हुआ, लेकिन निर्णय अच्छा लिया उन्होंने, और मैं आदरणीय जो अध्यक्ष बुंदेलखंड के बने उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। जी। तो सर अभी क्षेत्रीय सभा के जो निर्वाचन होने वाले हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या मतलब अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखें वो? सर्वप्रथम तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ विनोद जी ने कही है मैं पूर्णता से जानता हूँ, और जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा होता है मैं उसकी क्या है कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ को चेतना दिलाने के लिए कई बार फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं। डल्लू भैया जी को यही चीज़ तो बुरी लग रही थी, इसलिए उसने हमको थोड़ा साइड से करने, और फिर उनकी जो डाल दिया उसको ऑडियो क्लिप वगैरह, तो उस वजह से और भी नाराज़गी हो गई हम लोगों के बीच में, जो दरार पड़ गई। बाकी उस टाइम पे तो केवल चुनाव जब महासभा का था तो हमें डल्लू भैया के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैंने यही भी बात इन्हीं से भी कही कि आप मेरे साथ, अगर हम आपका साथ दे रहे हैं तो एक बात को विशेष ध्यान रखना, जो कमिटमेंट आपने किया वो पूर्णता से करना पड़ेगा। मैं समय समय पर आपको दिखाऊंगा, जैसे आपने कहा कि मैं क्षेत्रीय पंचायतों में, छोटी छोटी पंचायतों में मेडिकल कैंप्स लगाऊंगा, तो जो आपने घोषणा की वो करना ही पड़ेगा। हम आपके समर्थक हैं, हम आपको चुनाव जिताएंगे, लेकिन आपने जिस कार्य को आपने बोला है विनोद जी, उस कार्य को आप नहीं करोगे तो हम आपको चेतना दिलाते रहेंगे, फ़ोन करते रहेंगे। ये ना हो कि आपके लिए हम 2 शब्द अगर व्हाट्सएप में लिखें तो वो उचित नहीं होगा। उससे पहले आप जिस कार्य को, जिस आपने मुझे जो कहा है और मैंने समाज में और आपने समाज में वादा किया, और मैं आपको शुभकामना दे रहा हूँ विनोद जी, विनोद खागड़ जी को मुझे पता है कि सामाजिक स्तर पर काफ़ी अच्छा लोगों के बीच में अच्छे मतलब की मांग है कि विनोद जी आए, और ईश्वर को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि बहुत जल्द विनोद जी आएंगे भी। उनके व्यवहार से बातचीत करने, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको विधान को जानकारी है, विधान संबंधित जानकारी है, राजू जी भी बहुत अच्छे लोग हैं, राजू सेठ जी भी अच्छे लोग हैं, तो मेरा जहाँ तक मानना है
कि विधान संबंधित जिसको जानकारी है उसको ये अध्यक्ष पद मिलना चाहिए। सर एक सवाल और है मेरा, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप डल्लू भैया जी के काफ़ी समर्थक रहे, उनके जब तक वो जीत नहीं गए चुनाव तब तक आपने उनका समर्थन किया, बट अभी कुछ चीज़ों की वजह से आपके बीच में थोड़ा सा दरार आ गई है, तो आपको क्या लगता है कि वो दरार का कारण मेजरली क्या है, और क्या उनको इस चीज़ का ज्ञात नहीं है, और अगर ज्ञात है तो वो इस चीज़ को उनको सुधारना नहीं चाहिए? मैम एक बात है कि जो आदमी जिस स्थान पर बैठे हों, जैसे अपन कुर्सी पे बैठे तो 4 पेड़ लगे हैं, तो ऐसे ही जब व्यक्ति जब कुछ बन जाता है, जब आम से खास हो जाता है, तो कुछ अच्छे लोगों के विचार उन तक पहुंचते हैं। अब वो क्या होता है कि जो बिजनेस वो करते वो हम करते, इसमें भावुकता बहुत ज़्यादा होती है। ट्रक लाइन में भावुकता बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ती है, तो भावुकता में आकर कई ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो दूसरों की बातों में आकर कई अच्छे लोग, आदरणीय दीपक सावला जी बहुत अनुभवी व्यक्ति है, अब उनको ये लगता है कि आप जैसे, आपका एक मानना है कि आप जैसे वहाँ पे जाइए, जैसे आपको हरिद्वार का कोई मैटर है तो आप के कट्ठल से क्यों पूछ रहे हो, जिसमें जिन्होंने हरिद्वार के केस को समझा है, जाना है, तो आदरणीय सतीश मेहतले जी से मिलिए। उन्होंने 8 साल से कुछ केस को लड़ रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं, के कट्ठल जी क्या बता देंगे साहब? के कट्ठल जी ने स्वयं भ्रष्टाचार किया है, आप उनको जगह जगह लेकर घूम रहे हैं। दूसरी बात ये, हम लोगों के जो विचारों की मध्यता है, क्या होता है कि कुछ लोग जैसे मैंने कि संजय कुचिया बहुत खास हो गए, या मैं तो निपक्षता से रहता हूँ, भैया तुमने गलत बात की तो हमने तो शेयर कर दिया मार्केट में आपको, क्योंकि समाज से बड़े आप नहीं हो, समाज ने चुना है ना, चुने हुए व्यक्ति केवल आपको रक्षा के लिए चुना है कि संपत्ति की रक्षा आप करें, आप समाज से बड़े नहीं हो। आदर सम्मान बराबर रखो। आज मोहन जी तुम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, हम आरोप लगाते रहे, हमने मोहन कनकनी के खिलाफ क्या कुछ नहीं लिखा, राधेश्याम कुचिया के खिलाफ क्या कुछ नहीं लिखा पूरे चुनाव में, आपको हमेशा हम सही बताते रहे, फिर भी समाज ने निर्णय दिया, मोहन कनकनी चुनाव जीत के आए ना, तो आप उसको कोषाध्यक्ष आपको मानना पड़ेगा, और आप नहीं मानोगे तो आप सोचो कि आप अकेले पूरी महासभा चला लो, तो ये आपकी गलतफहमी है। हाँ, लेकिन महामंत्री वो कोषाध्यक्ष चाहे और कार्यकारिणी चाहे तो वो महासभा पूरी चला लेगा, ये मैं गारंटी लिखित में दे रहा हूँ। और आने वाले समय में ये भी राम गोपाल छिरोली डल्लू भैया ये बात को ध्यान रखें कि एक दिन आपको के कट्ठल के बीच में आपके मतभेद होंगे जी। भ्रष्टाचारी कभी किसी का हुआ नहीं है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात को समय रहते आप समझ लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड आप हमारे चैनल पे आए। तो इसी तरह और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए गौरी समाज न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।